वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। ये थी मेरी मसाज चेयर। आप सबको ही पता होगा मेरे पास एक मसाज चेयर एक अदद पड़ी हुई है जो सबसे लेटेस्ट मॉडल था उस टाइम पे जब मैंने लिया था। तो ओरियो ने इसको सारा स्क्रैच कर दिया। अच्छा, मैंने कोई ख़राब नहीं। ये हमारी आ गई है बैटरी। आगे चल के स्टोरी सुनाती हूँ आपको। यूपीएस की बैटरी आ गई। जो चेयर मैंने आपको दिखाई है ना, उस चेयर को मैंने चेंज करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। सारा फर्नीचर नया और ये अच्छी नहीं लगेगी। इसकी पिक्चर हम बना रहे थे तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं यूट्यूब के लिए। ओरियो के लिए बड़ी हमने कुर्बानियाँ दी हैं फर्नीचर की। तो अब देखें, मैंने उसी कंपनी वालों को ये पिक्चर भेजी। अगर आप ये लेके कुछ और पेमेंट लेके तो मुझे ये रिटर्न कर दें या यही मॉडल मुझे वापसी रिप्लेस कर दें थोड़े पेमेंट लेके। तो लेट्स सी अब क्या होता है, वो क्या बोलते हैं। तो उसी हिसाब से फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी कि मुझे चेयर चेंज करनी है या नहीं, या वो कितनी चार्जेस ले रहे हैं। क्योंकि चेंज तो करनी है लेकिन अब देखें चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपनी से बात इसलिए की है क्योंकि कंपनी वाले ज़रा अच्छे रेट पे ले लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी चीज़ है, घर में यूज़ हो रही है, सिंगल हैंड है। यहाँ पे जी बैटरी आ गई थी सोलर की बैटरी लग रही थी। सोलर की बैटरी हाँ 0-0 आ गया। ऑनेस्ट तो आ गया ना, फिर वो चलता रहता यार। कल है नहीं, बात सुनो, बंद करो इसको, फोन बंद करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। अच्छा, मैं हूँ मिकाल खान के। चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया था आपको। मिकाल इतना कोई नाराज़ हो जाता है जब मैं हूर का नाम लेती हूँ। कहता है नहीं मम्मा, मेरा नाम लेना है, आपने मिकाल खान बोला करे अपने चैनल का नाम। आप सिर्फ मेरी मम्मा हो, आप किसी की नहीं हो। तो बस इस वजह से फिर मिकाल बड़ा कोई तंग करता है जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। इस एक बात की वजह से, इस एक क्लिप की वजह से बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। खैर, यहाँ पे शाम का खाने का सामान आ चुका था। खाने में आज बनाने थे बैंगन आलू। इतना कोई मेरा दिल कर रहा था बैंगन आलू खाने का, बहुत ज़्यादा। बैंगन आलू बनाऊंगी मैं। और अच्छा, सोलर का मैं आप लोगों को बता दूं, जो सोलर हम लगवा रहे हैं हम बैटरी के साथ लगवा रहे हैं। बैटरी के साथ ये होता है कि आपकी सेविंग होती रहती है। अच्छी खासी हैवी बैटरी हमने ली है। एक हमने अब रखी है। अगर एक से के बाद भी हमारे घर का बिल आ रहा था तो एक और हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, यही बड़ी हैवी वाली। अगर आप छोटी लेना चाहते हैं तो आप इसी तरह की इसी पैसों में आप 2-3 छोटी इकट्ठी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने एक ही ली, लेकिन अच्छी हैवी बड़ी वाली ले ली। ठीक है। सोलर का काम कोई आसान काम नहीं था। पूरा 1 वीक लगा है इस काम में, अब जाके वो फाइनलाइज हो रहा है। अब भी वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंगन आलू मैं बना रही थी अपने और हस्बैंड के लिए। बच्चों के लिए मैं ये सॉसेजेस और नगेट्स वगैरह या साथ में वो बर्गर अपने लिए बना लेंगे, वो खा लेंगे। देखें क्या होता है, लेकिन मुश्किल है वो बैंगन आलू खाएं। यहाँ पे मिकाल को सॉसेजेस इतने पसंद है, पता नहीं क्यों मिकाल को सॉसेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। वो काउंट कर रहा था। अच्छा, वो जितने बोल देना तो वो उतने ही खाता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, कुछ भी नहीं करता। सॉसेजेस सिंपल आपको माइक्रोवेव में गर्म करने होते हैं, आप इसको ऑयल में फ्राई नहीं करते। एक दफ़ा मेरी सिस्टर की बेटी मेरे घर आई थी तो वो सॉसेजेस को भी ऑयल में डीप फ्राई कर रही थी। ऑयल में कभी भी डीप फ्राई नहीं करते। अगर आपको समझ नहीं आती तो इसके ऊपर, डब्बे के ऊपर सारी डिटेल मेंशन होती है। आप डब्बे को पढ़ के देख सकते हैं कि किस तरीके से हम सॉसेजेस बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मिकाल खान। चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि इस घर के बाहर भी हमने नाम रखना है मिकाल्स हाउस। मतलब वो पर्ची तो मंगवाओ मिकाल्स हाउस की। हमने घर के बाहर वो लगाना था तो हम उस पर लिखेंगे मन्नत हाउस, क्योंकि मन्नतों से हमें ये घर मिला है और मन्नतों से ही हमें मन्नत मिली थी। तो इसलिए हम इस घर का नाम रखेंगे मन्नत हाउस। यही चीज़ हम डिस्कशन कर रहे थे तो मिकाल कह रहा था नहीं, मेरे नाम पे आप लोगों ने रखना है, मेरा नाम रखना है मिकाल्स हाउस, लेकिन रखना हमने मन्नत हाउस है।
ठीक है। घर के बाहर जो हम नाम रखेंगे हम उस पर लिखेंगे मन्नत हाउस, ठीक है। और अब खाना बनाने का टाइम आ गया, इवनिंग का टाइम था। नसीर गया हुआ था साथ वाले घर में सफाई करने के लिए। और किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था आप अपने हेल्पर्स को क्यों शो करती हैं। मैं अपने हेल्पर्स को शो नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। वो शो इसलिए करना था क्योंकि मजबूरी थी मेरी, काम बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं उनको साइड पे करती रहती तो फिर इतना काम मैं अकेले नहीं कर सकती, तो इसलिए उसका आना लाजिम हो गया था व्लॉग के अंदर। ये काट, ये सामने नजर आ रहा है, ये काट। रखो अपने लिए नया वो एयर फ्रायर में, पीछे मोबाइल है, पीछे नहीं होना, इधर से निकालो फ्रीजर से। हस्बैंड मेरे लिए चेयर लेकर आ गए थे कि चेयर पे बैठ के कटिंग कर लो, इस तरह तुम थक जाओगी। उन्हें पता है कि मुझे वेजिटेबल कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं सारे काम कर सकती हूँ, मुझे ये वेजिटेबल कट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो और मैं वेजिटेबल बनाती भी बहुत कम हूँ, इसलिए मुझे बनाना भी मुश्किल लगता है। लोगों को चाइनीज़ खाने और इटालियन खाने बनाना मुश्किल लगता है, मुझे जो है वेजिटेबल बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो खैर अच्छी भी मुझे बहुत लगती है, तो इसलिए मैंने कहा मैं सबसे पहले वेजिटेबल कट करती हूँ। हस्बैंड से मैंने पूछा ये देखो ज़रा बैंगन ख़राब है या नहीं है। सो उन्होंने कहा नहीं, ये नज़र आ रहा है कि ये ख़राब है। साथ में मैं आलू बनाऊँगी, बैंगन के साथ अंदर आलू डालूँगी। अच्छा ये चीज़ ना इतनी कोई ज़बरदस्त है, ये आप लाजमी बाई करें। इसमें सारी चीज़ें आपने डाली और एक ही दफ़ा 2 दफ़ा धागा खींचा और आसानी से ये सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत यूज़फुल। टमाटर को शॉप। अच्छा मेरे साथ जो है मिकाल का काम भी लग जाता है। मैं जब कुकिंग मैं अकेली कर रही होती हूँ तो मिकाल लाजमी किचन में आता है, मेरी हेल्प आउट करता है। मैं सोचती हूँ जब हूर हुज़ैफ़ा और बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो लाजमी आपके साथ किचन में आते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं फिर नहीं आते, फिर इनकी अपनी लाइफ हो जाती है, फिर बिज़ी हो जाते हैं, अपनी स्टडी में बिज़ी हो जाते हैं, अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। इन चीज़ों में से इनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जब छोटे बच्चे आपके पास किचन में आए ना तो उनके साथ प्यार किया करें, उनको जो वो करना चाहें वो दिया करें, ताकि उनकी मेमोरीज़ सेफ़ रहें। बचपन की अच्छी मेमोरीज़ होनी चाहिए। अक्सर लोग सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, बैंगन डालते हैं, उसको दम पे रखते हैं और वो बन जाती है। मैं इस तरीके से नहीं बनाती। मैं तो बनाती सब्ज़ी हूँ लेकिन मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। चाहे कोई खाना भी हो, कोई चीज़ भी हो, मैं कहती हूँ दिल से बनानी चाहिए, तभी जाके वो मज़े की बनती है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैं बैंगन में प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। सबसे पहले तो वेजिटेबल कट करके रखती हूँ, चीज़ें क्लियर करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो अक्सर मैं उन्हें बोलती हूँ आप वेजिटेबल काट के दे दें जब कोई हेल्पर मौजूद ना हो। तो अदरवाइज़ मैं ख़ुद भी काटती रहती हूँ लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी भाभी इतनी तेज़ कटिंग करती। तुम बोल किसके साथ गई हुई है? अच्छे तरीके से उनको धोने के बाद मैंने 2 फ्राई पैन रख लिए। एक में मैं डालूँगी ऑयल फ्राई होने के लिए और दूसरे में मैं डालूँगी ऑयल बैंगन बनने के लिए, क्योंकि बैंगन फ्राई होने में भी टाइम लगेगा, तब तक उसके लिए वो हो जाएगा रेडी, बाकी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। आज मैं थोड़े से प्याज भी ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं प्याज ऐड नहीं करती क्योंकि दिल कर रहा था। मैंने कोई रेसिपी देखी थी, मैंने कहा आज मैं उस तरीके से बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। सारे के सारे बैंगन एक साथ आपने नहीं डालने, बैंगन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करने हैं, नहीं तो बैंगन कड़वे हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। कोई मसाला कोई चीज़ इसके ऊपर नहीं लगानी, सिंपल आपने फ्राई करने हैं, निकाल देने हैं। उतनी देर में हमारा प्याज ब्राउन प्याज आपने फुल ब्राउन नहीं करने, लाइट से करने हैं, कलर उसका ओरिजिनल ही रहना चाहिए। अक्सर लोग इतने ब्लैक कर देते हैं,
वो बिल्कुल मज़े के नहीं लगते किसी चीज़ में भी, ना सालन में, ना राइस में, ना किसी और चीज़ में। हल्का लाइट ब्राउन आपने करना है। अच्छा, इतनी कोई गर्मी लग रही थी मुझे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। खाना बनाना भी मेरे ख्याल में एक टास्क हो गया है। साथ में मिकाल मुझे जो है क्रश कर करके दे रहा था टमाटर, वो भी मैंने ऐड किए टमाटर। इसमें अच्छे खासे टमाटर जाते हैं, ये बात याद रखना। टमाटर की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। और बैंगन, अब अच्छा मैं ना पुलाव बनाने में, चीज़ें बनाने में मेरा इतना टाइम नहीं जाता जितना टाइम मेरा बैंगन बनाने में लगा था। आप लोग बताना किस किस की मेरी वीडियो देख के बैंगन खाने का दिल कर रहा था, और दिल कर रहा था कि हम इसी तरीके से बनाएं। अच्छा, मिकाल वैसे नहीं खाता, आज मिकाल कहता मम्मा मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा मिकाल तुम भी खा लेना। वो अच्छा ना, मज़े का बनेगा। पहले बताओ ना। 10 मिनट काम तो भूल भी दे। हाँ? और जेली। हाँ मन्नत, इसको केचप खोल के दो। अच्छा, बच्चों के साथ घर में ना बहुत ज़्यादा रौनक होती है। बच्चे नहीं हो तो मुझे लगता है सब बड़े बड़े हों, सारी चीज़ें अपनी जगह हों, तो वो घर घर ही नहीं लगता, उस घर में कोई रौनक ही नहीं होती। मतलब घर की रौनक जो है बच्चों से होती है, बच्चों के बगैर कभी भी घर की रौनक नहीं होती। तो यहाँ पे जी अब मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, मेरे खाने में नमक, मिर्च, हल्दी के अलावा कुछ भी नहीं जाता। अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ सब्ज़ी मसाला डालें, ये मसाला डालें, वो मसाला डालें। मसाले को छोड़ें, आप अपने हाथ में टेस्ट लाएं। आप खाना प्यार से बनाएं, फिर आप देखें आपके खाने में कितना टेस्ट आता है। मसालों से कुछ भी नहीं होता, टेस्ट आपके हाथ में होना चाहिए। साथ ही भाई हस्बैंड की फरमाइश आ गई थी, मैंने कॉफ़ी पीनी है। उनको मैंने कॉफ़ी बना के दे दी, और सोलर का काम अभी तक चल रहा था, रात हो चुकी थी और काम फाइनल नहीं हुआ था। मैंने आपसे कहा ना कि काम इतना आसान नहीं होता। मैं समझती हूँ घर बनाने के लिए भी ना अच्छा खासा टाइम जाता है। घर अगर आप बना हुआ भी ले लेते हैं ना, उसको सेटल डाउन करने के लिए, चीज़ों को एक जगह करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। बैंगन्स ने अच्छा खासा मेरा टाइम लिया था, लेकिन अब दिल कर रहा था इसके साथ हाथ की बनी हुई घर की रोटी हो ना तो मज़ा आ जाए। काम वाले अभी तक नहीं आए थे, वो उसी घर में थे, हस्बैंड भी उनके पास चले गए थे। मैंने कहा आप तो जाएं, आप करवाएं, मैं आती हूँ खाना वगैरह बना के। उस घर का रिव्यू भी आपको दूंगी इंशाल्लाह। उधर भी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत फाइनलाइज हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जी अभी मैंने दूध लिया और मैंने कस्टर्ड बनाना था साथ। मैंने कहा सिंपल सब्ज़ी किस तरीके से खाएंगे, कुछ मीठा भी होना चाहिए साथ। अच्छा, शुरू से मेरी आदत है, मैं खाने के बाद मीठा लाजमी खाती हूँ और बनाती भी हूँ। मतलब मेरे फ्रिज में हमेशा आपको खीर, कस्टर्ड और घर का बना हुआ कोई ना कोई मीठा आपको लाजमी मिलेगा। कभी ट्राइफल हो जाता है, आजकल तो मैंगोज़ बहुत अच्छे आए हुए हैं, मैंगो डिलाइट में बना रही हूँ, तो कुछ भी आप बना लें लेकिन मीठा लाजमी खाने के साथ रखें। ये एक सुन्नत तरीका भी है, हमारे नबी भी खाने के बाद लाजमी मीठा खाया करते थे। कस्टर्ड तो इतना आसान है, मैं कहती हूँ कुछ ना बनाना हो ना तो कस्टर्ड लेके बना लें। कस्टर्ड मिक्स किया, दूध बॉयल हुआ, कस्टर्ड डाला, लेकिन बॉयल आपने अच्छी तरह करना है वरना कस्टर्ड में ना एक कच्चापन, एक कच्चा जायका आता है। यहाँ पे कबर्ड्स इतनी ऊंची ऊंची है, मतलब मेरी हाइट से बहुत ऊपर है। हालांकि मैं समझती थी कि मेरी हाइट इतनी लंबी है मैं किसी भी कबर्ड तक पहुँच सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए मुझे शेल्फ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसके लिए मैं किचन में ना कोई स्टेयर वाला स्टूल लाजमी रखूँगी। बार बार मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है, बहुत ऊंची हैं कबर्ड्स। तो कस्टर्ड भी मेरा रेडी हो गया था। कस्टर्ड के अंदर मैं बिस्किट, केक और फ्रूट वगैरह डाल दूँगी। जेली अगर आप बना रहे हैं तो जेली आपने सेपरेट डालनी है, इसके ऊपर नहीं डालनी है वरना वो पानी छोड़ देता है। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी रोटी, अपने और अपने हस्बैंड की बना रही थी। 2 उनकी होंगी, 2 मेरी होंगी, लेकिन उन्होंने भी नहीं खाई। उन्होंने कहा मैं भी बाद में खाऊंगा, तुम खा लो, तुम्हें बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम खाओ, हम बाद में खा लेंगे। अच्छा, अभी हालांकि खाने का कोई टाइम नहीं था, अभी मेरे ख्याल में 7 या 8 बज रहे थे, तो बस मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, आप लोगों ने जब खाना हुआ तब खाना।
अच्छा, वंस इन अ वीक तो आपकी ना चीट डे बनता ही बनता है। तो आज मेरा चीट डे था। मैंने कहा मैं कोई बर्गर नहीं खाती, कोई और चीज़ नहीं खाती, मैं ना रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के खा लेती हूँ। अदरवाइज़ आप देसी घी दिन में 1 स्पून ले ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑयल बिल्कुल अवॉइड कर दें, थोड़ा सा लेना पड़ता है, लेकिन देसी घी होना चाहिए। डाइट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं इंशाल्लाह डाइट प्लान आप सबके साथ शेयर करूँगी जब मैं प्रॉपर इस घर में फिर से स्टार्ट करूँगी। मैंने काफ़ी वेट कम किया है, लेकिन हेल्दी वे में कम किया है। ऐसा नहीं कि मैंने बस अपना बॉडी ना मसल लूज़ नहीं किया। मसल लॉस आपने नहीं करना, आपने वेट कम करना है, ठीक है। अच्छा, मैं रोटी किस तरीके से बनाती हूँ, पराठा रोटी पूरी बनती है, उसके बाद ऑयल डालती हूँ। फिर ये होता है ना कि आपका कम ऑयल में भी काम चल जाता है। अगर आप कच्ची रोटी के ऊपर ऑयल डालते हैं तो आपको अच्छा खासा ऑयल डालना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाद में हज़म करना भी, खाना भी। ऑयल और शुगर ना आप अपनी लाइफ में से बिल्कुल निकाल दें तो मैं कहती हूँ आपकी लाइफ हीरा बन जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑयल और वो आप निकाल दें, शुगर निकाल दें। मैं तो इतना कम ऑयल डालने लगी थी खाने में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बस नहीं, खाने में थोड़ा ऑयल तो होना चाहिए, ये है वो है, फिर इंसान क्या करे, खाना और लोगों ने भी खाना होता है, फिर मैं इसलिए डाल देती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं कम से कम ऑयल डालूँ। यहाँ पे अभी मैं खाना अपने लिए डाल दूँगी। मुझे तो बड़ी भूख लगी थी भाई, खाना बनने के बाद दिल करता है फटाफट खाना। अच्छा, बच्चों की जब वेकेशंस आती हैं ना तो बंदे का बड़ा ही दिल करता है कहीं लॉन्ग चला जाए, रेस्ट करे, और मुझे तो अच्छे खासे रेस्ट की ज़रूरत है। मेरा बड़ा मूड है मैं कहीं जाऊं और थोड़ा अरसा ना अपने आप को ब्रेक दूं। जब आप अपने आप को ब्रेक दे के दोबारा काम करते हैं ना तो यकीन करें आप ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। अगर आप मुसलसल एक ही रूटीन में रहते हैं ना, वो इतना मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी यही कहा, मैंने कहा घर वगैरह सेटल करके या तो हम उम्रे पे निकल जाएंगे और या तो हम कहीं आउटिंग पे चले जाएंगे। अगर हम उम्रे पे गए भी तो हम बीच में लाजमी स्टे करेंगे दुबई में कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे हम घूम फिर लेंगे, या तो हम पाकिस्तान में ही नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन लेट्स सी, देखें कहाँ पे जाते हैं, लेकिन ब्रेक लाजमी होनी चाहिए बीच में। तो यहाँ पे जी मैंने अपने लिए सर्व कर लिया था खाना। मुझे अकेले बैठ के खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना मैं खा सकती हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी कोई भूख लगी थी और मेरा इतना कोई दिल कर रहा था ना बैंगन खाने का। हमें कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि खाने के बाद कौन आने वाला है या क्या होने वाला है। मैं तो सोच रही थी खाना वगैरह खा के मैं अपने दूसरे घर जाऊंगी और वहाँ की वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक ही जब हम खाना ही खा रहे थे तो फ़र्नीचर वाले की कॉल आ गई कि मैं आ रहा हूँ आप लोगों का टीवी लॉन्च का फ़र्नीचर लेके। डाइनिंग था, सोफ़े थे, तो मेरी मिसेस भी आएंगी। तकरीबन आने से ना कोई 5-10 मिनट पहले उन्होंने कॉल की। तो मैंने कहा ओहो अब क्या कर सकते हैं, तो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा वहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे जाना था तो अफसोस इस चीज़ का हो रहा था, लेकिन वो सुबह हम कर लेंगे, वो तो अपने पास ही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा फ़र्नीचर आ रहा था। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन वीडियो बना रही थी। तो अब फ़र्नीचर को हम किस तरीके से करेंगे, मैंने पहले सारा टीवी लॉन्च खाली कर दिया उनके आने से पहले, क्योंकि कालीनें जो वॉश होकर आई थी सूख चुकी थी, वो नीचे पड़ी थी। मेरे टेडी जो आए थे वॉश होके वो भी नीचे पड़े थे। अच्छा, ये टेडी सारे के सारे मेरे हैं, मेरे बच्चों में से किसी के नहीं हैं, ना ही कोई अपने रूम से इनको रखता है मेरे अलावा। तो अब फ़र्नीचर के लिए मैंने कहा सारा कुछ खाली करते हैं लॉन्च, और उसके बाद जब फ़र्नीचर आएगा ना ज़रा आसानी हो जाएगी, हमें हैंडल करना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे थकन भी बहुत ज़्यादा थी, बैंगन बनाए हुए थे, सब्ज़ी काटी हुई थी, वो चीज़ें जब सारी होनी थी तो मैंने कहा चलें खैर अभी फ़र्नीचर हम वक्ती तौर पे रख लेंगे, बाद में मैं फिर एक दफ़ा प्रॉपर क्लीनिंग फिर से करवानी है। मैंने जो आपसे कहा था ना कि मैंने तीन दफ़ा का एग्रीमेंट किया हुआ था क्लीनिंग वालों से, तो तीसरी दफ़ा उन्होंने आना था, तो इसलिए भी मैंने कहा आज कालीनें हम नहीं डालेंगे, बाद में हम कालीनें बिछाएंगे। फ़िलहाल तो हम फ़र्नीचर वाला जो आ रहा है फ़र्नीचर हम रखवाते हैं। आप सबको ही पता होगा कि मैं शिफ्टिंग जब से कर रही हूँ मैं बड़े ही रूल से चल रही हूँ, बड़े तरीके से चल रही हूँ।
लेकिन फिर भी शिफ्टिंग का ना नाम ही वज़नी है, बड़ी मुश्किल होती है शिफ्टिंग। फ़र्नीचर ने हमें काफ़ी ज़्यादा डिले दिया क्योंकि 2-3 दफ़ा ना हमारे डिज़ाइंस चेंज हुए। जब हम इस घर में आए तब भी चेंज हुए। अब भी मेरा इरादा है कि मीडिया वॉल को मैं उस तरफ करूं और टीवी वाली वॉल को मैं इस तरफ करूं। देखें, लेट्स सी क्या होता है। साथ ही मैंने चाय रख दी है। आओ, वो रख लो मन्नत दरवाजे के पास। वहाँ पे 2 सिंगल रखते हैं, वहाँ पे सामने 2 सिंगल आएंगे, यहाँ पे 3 सीटर आएगा। 2 सीटर को हम ऐसे रखेंगे ना। खैर दूध देना मन्नत। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 सीटर रखे हैं। चाय देखना, पानी दो। यहाँ पे आपकी खूबसूरती आए, आपने मतलब यहाँ पे ये ज्यादा नहीं यूज होगा, लेकिन तो खूबसूरती दे देना मुझे आप। वो ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा ना कैमरे के सामने। एक सेकंड ऐसे लगी हुई है, अच्छा है। पीछे इधर नहीं है शीशा। बस है अभी। पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ़ाइनल नहीं है अभी तक। बीच की टेबल रहती है, कालीन रहती है। फ़िलहाल हमने रख लिया जितना हमें समझ आ रहा था। बाद में फिर इसको और अच्छे तरीके से रख लेंगे। लेकिन अब मैं उनके लिए चाय बना चुकी थी। मैंने कहा चाय लगाते हैं, और साथ केक और बिस्किट वगैरह रखे थे। चाय और बिस्किट हम खा ही रहे थे तो अचानक से कॉल आ गई। वो आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पे अच्छा ये ना बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं करने देते, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कुछ भी आपने नहीं करना। आपके घर कोई आता है आप बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके घर जब कोई आता है ना तो आप उस इंसान को नहीं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। आप अपना आप बता रहे होते हैं कि आप क्या हैं। रात के टाइम आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से 10 बजे के बाद बेकरीज़ बंद हो जाती हैं, लेकिन स्टोर, मेडिकल और ऐसी चीज़ें खुली होती हैं जो अंदर छुप छुपा के कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमने वहीं से मंगवाई थी क्योंकि मैंने आपको कहा खाना जैसे ही बना अचानक उनकी कॉल आई थी। तो इतनी वो तारीफ़ करते हैं ना, यकीन करें। मुझे कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदर बहुत मेहमान नवाज़ थी, इसलिए आप भी इतनी मेहमान नवाज़ हैं। तो ये चीज़ें ना आप जब करेंगे ना तो आपको देख के आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। ये बात याद रखना। ऐसा नहीं होता कि अगर आप में वो चीज़ नहीं और आपके बच्चों में वो हो। वो आपका बैकग्राउंड बताती है वो चीज़ कि आप किस तरह की फ़ैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जब भी बच्चों का रिश्ता करें, बच्चियों का रिश्ता करें, तो आप लोग कहते हैं ना कि लड़की की माँ को देखें, लेकिन आप जब अपनी बच्ची का रिश्ता करें तो आप लड़के के बाप को देखें। अगर लड़के का बाप अपनी वाइफ़ की इज़्ज़त करता है, अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करता है, तो वो आपकी बेटी की रिस्पेक्ट भी करेगा। अगर लड़के का बाप अपनी बीवी को जलील, ख्वार और बदतमीज़ी करता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, उसके साथ बात और मतलब प्यार मोहब्बत नहीं करता, तो यकीन करें आने वाले वक्त में आपकी बेटी का भी वही हाल होगा। लड़के के बाप को आपने लाजमी देखना है जैसे हम लड़की की माँ को देखते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रख के आगे कोई रिश्ता या कुछ भी करना है। जरूरत नहीं किसी चीज़ की भी। पता नहीं था आप आपने कसम से असल में मैं मजबूरी में कसम से आया हूँ। नहीं क्यों अच्छा किया आप मजबूरी आए ये हैं। थी कि दर्जों में इस तरह 20,000 ना 16 ये मैं बैठूंगा। अच्छा ना, हाँ ये तो गलत होता है। लेकिन नहीं ना ये चीज़ ये देखिए ना इसमें स्टैश नहीं हमें मतलब ये जाते चेंज कर दिए बस खुद की बोलो बराबर। क्या होगा? ये देखो
अपर नहीं लाए इसका? कौन सा पर? ऊपर टेबल का टॉप। अच्छा अच्छा, कह रही हूँ ऊपर। डाइनिंग टेबल का ये? हाँ नीचे इसने रख दो ना, हमें पता समझ तो आई ना। अच्छा, अभी तक हम सामान रख ही रहे थे, डाइनिंग टेबल चीज़ें रखवा ही रहे थे कि उनके मिसेस और उनके बच्चे आ गए थे। तो फिर व्लॉग बनाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, अब हम व्लॉग नहीं बनाते। फिर हम चले गए थे बाहर खाने पे, क्योंकि उनकी मिसेस जब आई तो खाना मैंने आप सबके सामने बैंगन और आलू बनाया हुआ था, वो मुझे उनको देना मुनासिब नहीं लगा। तो बड़ा फ़ोर्स किया, वो बिल्कुल नहीं जा रही थी। वो कहती है मैं सिर्फ़ आपका फ़र्नीचर देखने आई हूँ, आपका घर देखने आई हूँ कि आपको मैं मुबारकबाद दूं। तो मैंने कहा अभी चलती हूँ, फिर बाद में टाइम आपको भी नहीं मिले, शायद मुझे भी ना मिले। तो मैंने कहा नहीं, अब आप आई हैं, आप खाए बगैर तो जाएंगी नहीं। रेस्टोरेंट्स क्लोज़ होते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर वो डिलीवरी कर रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर ही बैठ के फिर हमने खाना मंगवाया, स्टेक मंगवाया था। मैं थी, वो थी, बच्चे थे हमारे। तो स्टेक हमने खा लिया। फिर हम आ गए आइसक्रीम वाली जगह पे, हमने आइसक्रीम खा ली और बस फिर वो चले गए अपने घर। ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट डे मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि फुल एंड फाइनल कैसा लग रहा था। फ़र्नीचर अनबॉक्सिंग निकालने की थी, सारे फ़र्नीचर की। अभी तक कुछ चीज़ें रहती हैं, वो भी आएंगी। और मेरा जो बेडरूम है उसकी भी अनबॉक्सिंग रहती है, ऊपर पोर्शन की भी रहती है, वो भी मिकाल करेगा। अनबॉक्सिंग हमारे घर में सारी मिकालने की है। वो किसी चीज़ को भी किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। कहता नहीं, सब कुछ मैं ख़ुद करूँगा, चैनल मेरे नाम पे होना चाहिए, घर मेरे नाम पे होना चाहिए, सब मेरे नाम पे होने चाहिए। लेकिन यकीन करें, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मन्नत से ज़्यादा प्यार करती हूँ या मैं मिकाल से ज़्यादा प्यार करती हूँ या मैं हुज़ैफ़ा से। मैं सब बच्चे ना माँ के लिए बराबर होते हैं। मैं घर का नाम मन्नत हाउस इसलिए रख रही हूँ, हमने शुरू से ये सोचा था जब हम एक बड़ा घर ले लेंगे, एक अपनी चॉइस का घर लेंगे, तो हम उसके बाहर लाजमी लिखेंगे मन्नत हाउस। और फ्यूचर में और प्लानिंग भी है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इंसान प्लानिंग तो करता है, लेकिन फ़ैसला ऊपर वाला करता है जो ऊपर बैठा होता है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी ख्वाहिश थी वो तो हम पूरी करें ना। कि हमने बोला था हम जब भी अच्छा घर लेंगे, बड़ा सा लेंगे, उसमें इस तरह का फ़र्नीचर रखेंगे जो पिंटरेस्ट से हमने बनाया होगा, और इस तरह का हम नाम रखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे मन्नत हाउस। और उसके बाद हम अपनी फ़ैमिली के साथ उम्रा करने जाएंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने जिसको जितना भी दिया है ना, घर में बैठ के भी आप शुक्र अदा कर सकते हैं। अभी तक मैंने टेबल के ऊपर के लिए कोई चीज़ें नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। किचन के मतलब लेनी है, स्पून स्टैंड लेना है, नमक मिर्च के नई डब्बे लेने हैं। बहुत ज़्यादा शॉपिंग अभी तक रहती है। फ़िलहाल ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी शॉपिंग है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फ़र्नीचर। और ये मुझे ऐसा लगता है छोटी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी, लेकिन बड़ा बड़ा मोटा मोटा सामान हमारा आ गया है। घर हमारा आ गया, फ़र्नीचर हमारा लग्जरी आ गया। अब ये छोटी मोटी चीज़ें भी होती रहेंगी, लेकिन लंबा वेट नहीं दूंगी, क्योंकि लंबे वेट में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, फिर हम ना चीज़ें डिले करते जाते हैं। सो ये रहा डाइनिंग टेबल का फ़ाइनल लुक। 8 सीटर डाइनिंग टेबल है ये, 3, 3, 6, 7, 8, हाँ 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। आप लॉन्च से अंदाज़ा लगा लें कि पूरा लॉन्च इसने कवर किया हुआ है। आज मैं जिम नहीं गई थी, तो आज के दिन हम रिलैक्स रहे, क्योंकि फ़र्नीचर सारा आ चुका था। कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग डे था। तो शाम को मैं और मेरा हस्बैंड बाहर वॉक करने आ जाओ। कितनी अच्छी हवा है। मैंने आप सबसे कहा था ना, जहाँ पे हमने घर लिया है वो बहरिया का दिल है। बहुत महंगी जगह है ये, बिल्कुल हमारे घर से वॉकिंग पे है। मतलब हम वॉक करने यहीं पे आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। दोस्ती हो जाए तुम, खुद ही हो जाएगा। मिकी
मिकाल हमारे घर में एक ही बच्चा है, तो इसीलिए ना मिकाल को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जिस बच्चे को देखता है कहता है मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। सो खैर बस ये थी मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब लाजमी करना, शेयर भी लाजमी करना। और चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।